हेलो एवरीवन, एसबीआई क्लर्क मेंस और आईडीबीआई जैम 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए एक और क्लास लेके मैं आया हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इन दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। इसकी पिछली क्लासेस भी जो हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी गई इसी चैनल पर। रिवीजन क्लासेस करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप लोग पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोग एसबीआई क्लर्क मेंस और आईडीबीआई जैम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, विच बैंक हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड ऑथराइजेशन टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम EGRAS फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। ठीक है, हाल ही में किस बैंक को आसाम सरकार से इलेक्ट्रॉनिक सरकारी रसीद लेखा प्रणाली पर राजस्व एकत्र करने के लिए प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा बंधन बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बंधन बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसाम EGRAS, फुल फॉर्म GRAS का याद रखना आप लोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंटिंग सिस्टम EGRAS है ये, ठीक है। आसाम EGRAS पोर्टल के माध्यम से आसाम के लोग सर्विसेज के लिए 70 से भी अधिक डिपार्टमेंट में पेमेंट वगैरह कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जैसे कि वाटर बिल हो गया, और मतलब कि ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल हो गया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो गया, टैक्सेस हो गए, हाउस टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें इन सारे सर्विसेज के लिए पे कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। बंधन बैंक इसका आंसर है। कोलकाता वेस्ट बंगाल इसका हेडक्वार्टर होगा। आपका भला सबकी भलाई टैगलाइन, MD एंड CEO चंद्रशेखर घोष हो जाएंगे। विच बैंक हैज रिसेंटली सोल्ड इट्स एंटायर 2.86% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इन निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट ऑफ ₹795.27 करोड़। हाल ही में किस बैंक ने निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में अपनी पूरी 2.86 चुकता शेयर पूंजी 795.27 करोड़ रुपए में बेच दी? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर रहने वाला है इंडसइंड बैंक होगा। इंडसइंड बैंक इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे, ठीक है, वन लाइनर ही इसको हम लोग करेंगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑफर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस यानी कि ओडा लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया? क्वेश्चन बढ़िया है। भारत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल और सतत विकास लक्ष्यों के निर्माण के लिए जापानी आधिकारिक विकास सहायता ओडा लोन की पेशकश के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जीका और भारत सरकार के बीच हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये इसमें पूछा गया है। इसका सही उत्तर आप लोग बताओ कमेंट करके, फटाफट इसका सही उत्तर करो आप लोग, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4,15,301 मिलियन एन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। और जब ये पिछले क्लासेस में मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है ना, तो जो लोग पेड यूजर्स हैं वो लोग ध्यान से चीज़ों को रिकॉल करिएगा कि क्या क्या और आपके यहाँ पे बताया गया था, क्या क्या चीज़ें और पढ़ाई गई थी, ठीक है। ये जो 4,15,301 मिलियन मिलियन एन वाला ये जो अमाउंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए है, और इसके लिए 4 लाख मिलियन दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 लाख मिलियन जापानीज येन दिया गया है, ठीक है ना। और जो दूसरा पार्ट है ये वो डिवाइड किया गया, वो किसके लिए दिया गया है? वो दिया गया है जापान इंडिया कोऑपरेटिव एक्शंस टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया के फेज 2 के लिए। इसके लिए जो दिया गया वो कितना दिया गया? 15,301 मिलियन जापानीज येन। ये चीज़ें आप लोग याद रखना, ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखना। यहाँ पर देखे होंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन में ही दो चीज़ें पूछी गई थी, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए और सस्टेनेबल गोल के लिए। तो ये जो अमाउंट है इसको दो पार्ट में भाग दिया गया है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरीके से रहेगी उसी हिसाब से आपको आंसर देना रहेगा। इस चीज़ को आप लोग इस बारीकी को ध्यान रखना। Which insurance company has recently launched Tulip, a new term insurance policy with benefits of unit linked insurance plan? ठीक है, यानी कि किस बीमा कंपनी ने यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं के लाभों के साथ एक नई टर्म पॉलिसी ट्यूलिप लॉन्च की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। कोटेक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही हम लोग करेंगे। ट्यूलिप की यहाँ पे बात हुई है तो यहाँ पे टी का मतलब टर्म हो जाएगा, टी का मतलब टर्म हो जाएगा। यूलिप का मतलब आप लोग जानते होंगे, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। वन लाइनर ही इसको करेंगे। हाउ मेनी सब स्कीम्स हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नारायण तातुराने
ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज अंडर द एजिस ऑफ रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप प्रोग्राम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप कार्यक्रम के तत्वाधान में कितनी उप योजनाएं शुरू की गई हैं, ये इसमें पूछा गया है। 3 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 3 स्कीम्स जो हैं और लॉन्च की गई हैं। ये 3 जो स्कीम्स हैं ये सब स्कीम्स हैं बेसिकली। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं मैं नाम फटाफट बता दे रहा हूँ, क्लासेस में इसको काफ़ी डीप में मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, चीज़ें आपको याद भी होंगी, नहीं याद है तो एक बार मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कौन सी 3 सब स्कीम्स हैं। पहला है एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। ठीक है ना, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, गिफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। इस स्कीम के तहत में एमएसएमईज को ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ साथ क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाएगा। और ये स्कीम जो है ये सिडबी के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो सिडबी के द्वारा ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय और सिडबी ने एक एमओयू साइन किया हुआ है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये हो गई पहली स्कीम। दूसरी स्कीम जो है वो है एमएससी स्पाइस स्कीम। ठीक है ना, दूसरी है एमएससी स्पाइस स्कीम। ठीक, यहाँ पर स्पाइस का क्या मतलब हो जाएगा, स्पाइस का मतलब हो जाएगा स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, ये स्पाइस का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये दूसरी स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये पहली गवर्नमेंट स्कीम है जो कि सर्कुलर इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेगी, क्रेडिट सब्सिडी देगी उसको। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी वगैरह क्या होता है, मतलब ये सब उलझो मत इसमें, जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है ना। तीसरी स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरी स्कीम है एमएसडी ओडीआर स्कीम। ठीक है ना, एमएसडी ओडीआर स्कीम। एमएसडी ओडीआर स्कीम का मतलब हो जाएगा, अच्छा एक चीज़ ये भी जान लो कि ये जो एमएससी स्पाइस स्कीम है इसको भी सिडबी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पिछले क्लासेस में बहुत डीप में मैंने पढ़ाया हुआ, तो आप लोग ध्यान करिएगा, रिकॉल करिएगा चीज़ों को आप लोग। ठीक है, और ये जो एमएसडी ओडीआर स्कीम है, ओडीआर का क्या मतलब हो जाएगा, ओडीआर का मतलब हो जाएगा ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड पेमेंट्स। ठीक है, एमएसईज के पेमेंट डिले से संबंधित मुद्दों के लिए स्कीम बेसिकली लॉन्च की गई है ये वाली। ठीक है, आईटी पोर्टल और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ में इस स्कीम के माध्यम से माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को लीगल सपोर्ट भी दिया जाएगा। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज द्वारा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, NICSI यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज INC के द्वारा जो है इसे मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस स्कीम को। तो ये भी याद रखना, इन दोनों को सिडबी के द्वारा, इसको NICSI के द्वारा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और वित्त मंत्रालय के द्वारा इसके मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक MOU भी साइन किया गया है। ठीक है, तो ये 3 स्कीमें हैं, यही 3 का यहाँ पे जिक्र हुआ था। बाकी PDF वगैरह आप लोग पहले से पढ़े ही होंगे, तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में और भी चीज़ें दी गई है, वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है ना। रैंप स्कीम क्या होती है ये भी इसी टाइम पर ध्यान कर लेना, पढ़ाया जा चुका है ना, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से थोड़ा सा चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि जो पेड रीडर्स हैं उनको सब कुछ बताया गया है, नहीं भी होगा आप कहीं से भी आप पढ़ रहे होंगे, किसी दूसरे चैनल से या कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं, तो रैंप प्रोग्राम वगैरह में थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इन ऑर्डर टू एम्पावर द रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिशियन द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद व्हिच कंपनी। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन नंबर ए जियो मार्ट इज द राइट आंसर। जियो मार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस कोलैबोरेशन के बाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के प्रोडक्ट का उनकी विजिबिलिटी जो है मार्केट प्लेसेस पर और बढ़ जाएगी। और ये कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के सारस कलेक्शन ब्रांड के तहत में, मैं लिख दे रहा हूँ, सारस कलेक्शन ब्रांड के तहत में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जियो मार्ट पर भी लाएगा। ठीक है ना। सारस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये जेम और डे NRLM का इनिशिएटिव है। हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम परियोजना के लिए भारत सरकार को कितना ऋण स्वीकृत किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर होगा 300 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 300 मिलियन USD इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तमिलनाडु के 21 अर्बन लोकल बॉडीज़ में शहरी प्रबंधन को मजबूत करना
और इसके साथ साथ वाटर और सीवेज सर्विसेज को भी बेहतर करना है। हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द सिक्किम इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज इंस्पायर्स ऑपरेशन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट सिक्किम्स एफर्ट टू ट्रेन अपस्किल एंड प्रोवाइड जॉब्स फॉर 3,500,000 वुमेन एंड यूथ इन हाई ग्रोथ एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा सिक्किम इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज ऑपरेशंस प्रोजेक्ट के तहत कितना ऋण स्वीकृत किया गया है, जो सिक्किम के 3,500,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने, कौशल बढ़ाने और उच्च विकास के साथ साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी प्रदान करने के प्रयासों का समर्थन करता है। लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, पैसा पूछा गया कि कितना दिया गया है। इसमें पैसा पूछा गया कि कितना दिया गया है, 100 मिलियन USD। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 100 मिलियन USD ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों पैसा दिया गया है ये भी आप लोगों को क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, इससे ज़्यादा डीप में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है ना। 14 साल का मेच्योरिटी पीरियड है इसका, ठीक है, 14 साल का मेच्योरिटी पीरियड है। 5.5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है इस लोन के लिए। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोजेक्ट इंडिया त्रिपुरा अर्बन टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच में हाल ही में कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, ये इसमें पूछा गया है। इसका आंसर 100 मिलियन USD हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम, लोन अमाउंट और किसने किया, किसके किसके द्वारा किया गया, ये चीज़ें आप लोग याद रखना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद to launch an initiative to facilitate climate action in India's agriculture, natural resources and rural development ANR sector। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने हाल ही में भारत के कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास क्षेत्र में जलवायु कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पहल शुरू करने के लिए किसके साथ में सहयोग किया हुआ है, किसके साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नाबार्ड और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक पैक्ट साइन किया हुआ है। क्यों साइन किया, क्वेश्चन में बता दिया गया है। क्यों साइन किया गया, भारत के कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और ग्रामीण विकास क्षेत्र में क्लाइमेट एक्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू करने के लिए ये पैक्ट साइन किया गया है। How much amount has recently been granted by the SIDBI to ETO Motors to deploy 300 electric three-wheelers in Hyderabad and New Delhi under Mission 50K EV4 Eco? ठीक है, हाल ही में मिशन 50 EV4 Eco के तहत में हैदराबाद और न्यू दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स तैनात करने के लिए सिडबी द्वारा ETO मोटर्स को कितनी राशि दी गई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 12.45 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। By which name Insurance Regulatory and Development Authority of India is going to launch first of its kind affordable insurance product covering risk against life, health and property? भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने किस नाम से जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के जोखिमों को कवर करने वाली अपनी तरह का पहला किफायती बीमा उत्पाद लॉन्च करने जा रहा है, ये इसमें पूछा है। और इसका जो आंसर है बीमा विस्तार, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बीमा विस्तार इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये एक ही पॉलिसी में लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी कवरेज भी देगा और फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में इसे लॉन्च करने का मतलब प्रावधान है, ठीक है। IRDAI का एक इनिशिएटिव है इंश्योरेंस ट्रिनिटी, ठीक है, और बीमा विस्तार इसी का हिस्सा है, ठीक है। IRDAI का एक इनिशिएटिव है इंश्योरेंस ट्रिनिटी, ठीक है, बीमा विस्तार इसी का हिस्सा है, इंश्योरेंस ट्रिनिटी का ही हिस्सा है, ठीक है। बीमा विस्तार में बीमा सुगम और बीमा वाहक दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। Which bank has recently received a penalty of 5 crore by the RBI over shortage in the swelled note remittance as per RBI's green note policy? RBI की स्वच्छ नोट नीति के अनुसार गंदे नोट प्रेषण में कमी पर हाल ही में किस बैंक को RBI द्वारा 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पर स्वेल्ड नोट की बात हुई है, स्वेल्ड नोट के बारे में थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ। स्वेल्ड यानी कि गंदा नोट होता है, जो कि नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से गंदा हो जाता है, रख रखाव की वजह से गंदा हो जाता है, ठीक है, उसी को जो है स्वेल्ड नोट के अंतर्गत ले आते हैं। बाकी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में क्लास में हम लोग पढ़ाए हुए थे, रेगुलर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान में पढ़ लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड द ई-स्वर्णा ऑन रुपे नेटवर्क? हाल ही में किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड द ई-स्वर्णा कार्ड लॉन्च किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट कार्ड है और इसका नाम क्या है? ई-स्वर्णा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। इंडसइंड बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
On which date the Bank of Maharashtra celebrated महापरिवर्तन दिवस, showcasing its commitment to digital innovation to meet diverse needs of its customer। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजिटल नवाचारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए किस तारीख को महापरिवर्तन दिवस मनाया? ठीक है, 19 दिसंबर 2023। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 19 दिसंबर 2023 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महापरिवर्तन दिवस मनाया हुआ था। इस अवसर पर बैंक ने बहुत सारी सर्विसेज वगैरह भी लॉन्च की थी, मोबाइल बैंकिंग, ठीक है ना, मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ में क्रेडिट कार्ड सर्विसेज, वर्चुअल डेबिट कार्ड, EFD, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है, और व्हाट्सएप बैंकिंग, इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं इस मौके पर, इस अवसर पर लॉन्च की गई थी। नेम द बैंक व्हिच हैज रिसेंटली साइंड $165 million line of credit with the World Bank to finance grid connected rooftop solar photovoltaic project in रेजिडेंशियल एंड इंस्टीट्यूशन सेक्टर। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में आवासीय और संस्थागत क्षेत्रों में ग्रिड से जुड़े छत सौर सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ में $155 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखना। $165 मिलियन का याद रखना, लाइन ऑफ क्रेडिट, वर्ल्ड बैंक, ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। RBI has recently approved the merger of IDFC Limited and IDFC Financial Holdings Company with which bank? RBI ने हाल ही में IDFC Limited और IDFC Financial Holdings Company के किस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा है, और इसका जो आंसर हो जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। SEBI has recently extended the deadline to add nominees in Demat accounts and mutual funds portfolio till which date? SEBI ने हाल ही में डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने की समय सीमा किस तारीख तक बढ़ा दी है, ये इसमें पूछा है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। 30 जून 2024, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 30 जून 2024, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एज पर RBI रिसेंटली रिलीज्ड लिस्ट which of the following bank is not identified as domestic systematically important bank? क्वेश्चन बढ़िया है। RBI की हाल ही में जारी सूची के अनुसार निम्नलिखित में से किस बैंक की पहचान घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक के रूप में नहीं की गई है, ये इसमें पूछा गया है। आंसर इसका कोटक महिंद्रा बैंक होगा। मतलब कि बाकी ये जो तीनों बैंक हैं इनको DSIB के रूप में कंसिडर किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक को नहीं कंसिडर किया गया। DSIB क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछली क्लासेस में बताया है, ध्यान आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की इस क्लास का। नेम द सब्सिडरी ऑफ ICICI बैंक which has recently received RBI approval to acquire aggregate holdings of up to 9.95% stake in RBL Bank, IDFC First Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank and IndusInd Bank। ICICI बैंक की सहायक कंपनी का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में RBL बैंक, IDFC First Bank, Equitas Small Finance Bank, Federal Bank और IndusInd Bank में 9.95% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए RBI की मंजूरी मिली है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, बस इतना ही आज की क्लास में हम लोग करेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। 20 क्वेश्चन में कितना आपको सही रहा वो आप लोग कमेंट कर बताइएगा, और इसी तरीके की और भी क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है जहाँ पर आप लोग रिवीजन क्लास के नाम से, जहाँ पर जाकर आप लोग पिछली क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगली मुलाकात हमारी अगली क्लास में होगी आपसे। धन्यवाद।